है ना बच्चों। और मेरी टीम जो है अजय जी हैं और अमित जी, प्रीतम जी, क्या नाम है आपका, विनय जी हैं, आप सभी लोग हो। मैं चाहूँगा एक बार ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए आप लोग। रियली मैंने इन लोगों को बुलाया नहीं था, मैं बताऊँ, मैं था कि बस आगे क्लास ले लूँगा। मैं यहाँ आया और अजय जी को देखा, मैं सरप्राइज़ कर गया और फिर देखा पूरी टीम ही यहाँ पे खड़ी हुई है। और दिवाली वाली हर समय आ जाते हैं लोग, कभी भी बुला लो। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ, आई लव यू ऑल, यू नो। और रक्षाबंधन के लिए तो विशेष है, और लेट्स मेक इट ग्रेट। ओके, चलिए इसको बड़ा करते हैं हम लोग। जैसे रक्षाबंधन के दिन सब क्लास चल रही है, इसका मतलब नहीं, एक्चुअली एडवांस का पेपर है बच्चों का, और 28 अगस्त को तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी भविष्य के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है भाई, मतलब किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं बच्चों। और ये बच्चे भी तो कर रहे हैं ना, क्यों, तो जोश में रहना है, ठीक है ना। वी विल मेक इट, वी विल डू इट। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, लिटिल बिट कुछ और भी बातें करूंगा, और अगर टाइम मिला तो मैं आपको वी विल डिस्कस पेपर ऑफ जेईई एडवांस। आप पेपर ट्राई कर रहे हो प्रीवियस ईयर के? सही में? कितने लोग ट्राई कर रहे हो? वाह, सब लोग ट्राई कर रहे हो, 100%। तो कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ रहा है, बोलो यस नो। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका? श्योर। कॉन्फिडेंस कभी भी कहने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कभी भी हवा में नहीं आता, उसके बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है। तो उस अभी के टाइम में सबसे ओरिएंटेशन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, कहते हैं कॉन्फिडेंट हो जाओ, कहाँ से कॉन्फिडेंट है भाई? कोई मुझसे कहे कि नाक सर आप तलवार पे चलिए, लोग चलते हैं यार प्रैक्टिस करके। या रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, इंक्रीजिंग रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, इंक्रीजिंग रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ये सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सवाल जेईई एडवांस्ड में पूछा जा चुका है। अरेंज इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। जल्दीबाजी नहीं, ध्यान देना है, इसमें मैं जाल बिछाया हूँ आपको गलत कराने के लिए। देखो, जो क्वेश्चन देता है ना, वो ये सोच देता है कि बच्चे से यहाँ गलती करवानी है हमको। हो गया? कितने लोग का हो गया? गुड, सबने कर लिया। आज तुम लोग जोश में हो, हैं? चलो, आज तुम्हारे पास दुगुना एनर्जी है ना, बहनों के पास भाइयों की एनर्जी है, भाइयों के पास बहनों की एनर्जी है ना। चलो ठीक है, ओके बच्चों, कम ऑन। अच्छा, हम लोग नवोदय विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, तो हमारे यहाँ जब मैं पढ़ता था उन दिनों क्या था, पूरे स्कूल से सारे बच्चों को एमपी हॉल में खड़ा कर दिया था, और सारी लड़कियाँ सामूहिक रूप सबको राखी बांधती थी। मतलब पता नहीं कितनी राखी बांधती थी, मुझे पता भी नहीं कौन कौन राखी बांधती थी। है ना, सामूहिक रूप से। ऐसा अभी भी चलता है क्या? अभी चेंज हो गया हो कुछ, है ना? हाँ, अच्छा, मेरे यहाँ तो बहुत कंपलसरी था, बल्कि काउंटिंग होती थी, अटेंडेंस। और मेरे हिंदी सर थे श्रीमान राघव राम मिश्रा सर, अभी रिटायर्ड हो गए इसलिए नाम ले रहा हूँ, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ इसलिए नाम ले रहा हूँ। तो बहुत मारते थे वो, बहुत मारते थे। एक बार मुझे बहुत इतना मारे थे, मुझे बुखार आ गया था। समझ रहे हो क्या? मुझे तो वो जो 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 लड़के गायब हो जाए ना, उनकी शाम को धुलाई होती थी सर्फ एक्सेल के साथ में। तो बड़ा ये रोचक था, बट इट वाज गुड। अभी शायद लोग कहते हैं क्लासमेट से नहीं बनवाना है, जूनियर सीनियर ऐसा कुछ
कॉम्बिनेशन कहीं की। मैंने कुछ प्रिंसिपल से बात की, बता रहे थे मुझे, ऐसे भी कल फ़ोन किया कुछ प्रिंसिपल को कि अभी क्या कल्चर है सर, मतलब मेरे टाइम में तो आप लोगों ने एक ऐसे संस्कार थे, अभी क्या चल रहा है? बोले नहीं, अभी 6, 7, 8 की लड़कियां बांटती हैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों को, ऐसा कुछ, ऐसा है क्या? गुड, चलो आ जाओ। तो बच्चों, ये इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन करना है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, हमें इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ माइनस लगाना है, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ माइनस लगाना है, बोलो यस नो? हमें इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ माइनस लगाना है, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ माइनस लगाना है, बोलो। तो सबसे इंक्रीजिंग, सबसे कम किसका रेट होगा? बी का, बोलो, क्योंकि ये क्या लगा रहा है? प्लस आई, क्या लगा रहा है? प्लस आई, तो बी का रेट सबसे कम होगा। देन आफ्टर ए का, देन आफ्टर डी का, और सबसे ज़्यादा कितने लोग सही किए हो? अरे यार, इतने लोग गलत किए हो क्या? मुझे पता था कि तुम गलती करोगे, गच्चा खाओगे। तुमने ये नहीं देखा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर यहाँ पे भी है। अगर एक बॉन्ड हो, क्या हो बच्चों? एक बॉन्ड का डिफरेंस हो और लोन पेयर होते हैं तो रिपल्शन बहुत हाई हो जाता है और वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा घटा देता है। समझे क्या? मतलब समझ रहे हो क्या? ये सेकेंड पीरियड का है कि किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है। बॉन्ड लेंथ छोटी है, बोलो। ये बात यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, बात समझे क्या? यहाँ अप्लीकेबल हो जा रहा है क्योंकि किस पीरियड का है? ये सेकेंड पीरियड का है, बॉन्ड लेंथ छोटी है और ये रिपल्सन करेगा और ये जो 1/r² से रिपल्सन घट जाता है, बोलो। तो यहाँ रिपल्सन सिग्निफिकेंट होगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, इसका रेट सबसे कम हो जाएगा, तो डी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। क्लियर? समझ गए? मैंने सवाल यही सोच के दिया था। अगला सवाल किया जाए गांव वालों? ठीक है, अगर सेकेंड पीरियड का हो और एक बॉन्ड के डिस्टेंस पर हो तो लोन पे रिपल्शन सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्लियर? और वो स्टेबिलिटी को घटा देता है। ये सवाल IIT में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, डिकार्बोक्सिलेशन। एक और नन्ना मुन्ना सवाल देता हूँ आपको मैं, बस छोटा सवाल। जल्दी, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन हो गया? ओके, सो सभी लोगों ने ट्राई कर लिया है? यस? ओके, बताओ सबसे कम डी का ना, देन आफ्टर बी का, देन सबसे ज़्यादा ए। कितने लोग सही किए हो? अरे यार बहुत अच्छे, तुम्हारा। हमें पहले तो क्या लेना है? जो सबसे करीब होता है डिस्टेंस, इसका -i इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा तो ये स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, बोलो। और फिर हम देखते हैं नंबर, यहाँ 3 लगे हुए हैं और फिर देखते हैं हम लोग नेचर, राइट? तो ये डिस्टेंस कम है तो -i ज़्यादा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, देन नंबर एंड देन नेचर। क्लियर? वो तो अलग ही ट्रैक पे दौड़ रहा है, +i इफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट बच्चों, सवाल हमारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बाई सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा लाइम में हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? NaOH और CaO, NaOH और CaO को यूज करते हैं। ये क्या करता है? कैटालाइज करता है इस स्टेप को,
जो स्टेप इसमें मुश्किल हो रहा था इसी स्टेप को ये आसान कर देता है। तो ऐसा नहीं कि अब गर्म नहीं करना पड़ता, बट उतना ज़्यादा तगड़ा गर्म करना नहीं पड़ता। अगर कहीं सोडा लाइम लिखा हो तो ये आराम से CO2 बाहर निकाल दोगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हुआ इन कंपैरिजन टू पहले। अब ये बन जाएगा RH और क्या बाहर निकल जाएगा, CO2। तो सोडा लाइम प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ये स्टेप थोड़ा स्मूथ हो जाता है। क्लियर? जो डिफिकल्ट स्टेप था इसको कैटलाइज करता है। ओके, नोट कर लो। तो सोडा लाइम प्रोसेस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप को कैटलाइज करके लिटिल बिट लेस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, इसमें भी इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बन आयन। सब कुछ सेम है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों बाय सिंपल हीटिंग। बाय सिंपल हीटिंग ये एडवांस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल हीटिंग, कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे सवाल खूब पूछा जाता परीक्षा में। ओके, उनको हम लोग सिंपल हीट कर दें, अगर थोड़ा गर्मा दें, हल्का सा एजिटेट कर दें, तो CO2 निकल जाता है। वहाँ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है। एक ऐसा उस उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के लिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और वहाँ CO2 बड़े आराम से निकल जाता है। और ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। मैंने उन स्ट्रक्चर्स का नाम याद किया जब मैं तैयारी कर रहा था, तो इसको श्लोक की तरह याद कर लिया था। अल्फा कीटो एसिड, अल्फा साइनो एसिड, बीटा कीटो, सॉरी, अल्फा साइनो, अल्फा नाइट्रो, बीटा कीटो, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा इम्यूनो एसिड, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एट गामा कार्बन। देखो कैसे याद किया हूँ, मैं रात को सपने भी ऐसे बोल दूंगा, मैं इतना ज़्यादा याद किया था। और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किससे सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, राइट। और मतलब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो सिंपल पूछ लेगा कि इनमें से किसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलेगी। ABCD 4 ऑप्शन है। सिंपल गर्म करने पर या किससे CO2 निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, आराम से रेडिली निकाल देगा। रेडिली मतलब आसानी से निकाल देगा। ओके, तो सवाल घुमा फिरा के ऐसे, या कोई रिएक्शन में ABCD कर रहे होगे, कहीं पर कहेगा कि इसको सिंपल हीट किया गया, CO2 निकल गया, तो वो एक स्ट्रक्चर हो रहा होगा। तो ऐसे खेलते रहते हैं। तो देयर आर सम स्ट्रक्चर्स, देयर आर मॉलिक्यूल्स, देयर आर कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, there are carboxylic acid molecules which decarboxylate on simple heating, which decarboxylate on simple heating via formation of cyclic transition state, via formation of cyclic transition state। ठीक है, नीचे लिखो these are, वो कौन कौन से हैं? these are अल्फा नाइट्रो एसिड, पेपर आउट है बच्चों, ये एग्जाम में आने वाला है। अल्फा साइनो एसिड, बीटा कीटो एसिड, बीटा इम्यूनो एसिड, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड एसिड। और एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड।
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड having at least one hydrogen at gamma carbon, having at least one hydrogen at gamma carbon। ठीक है, इनको गर्म करते से अल्फा नाइट्रो एसिड, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा कार्बन, इधर कुछ भी दुनिया लगा दो, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप हो, इसको गर्म करोगे, सिंपल गर्म करोगे, ये CO2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCNO2H। समझे क्या? बोलो यस नो। ये आपको याद करना पड़ेगा। इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं, वो है बीटा कीटो एसिड, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों से सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, तो कम से कम ये दोनों तो याद ही कर लेना। बल्कि मैं तुमसे कहूँ, अभी तक जितने बार सवाल पूछे गए हैं उनमें ये पूछा गया है, मान लो 80% बार ये पूछा गया है 20%, बाकी सब जीरो। समझ हो गया? अब बताओ, पेपर आउट इसी को ना बोलते हैं, और किसको बोलेंगे? ये बीटा कीटो एसिड और जेम, बीटा कीटो का फॉर्मूला क्या होगा, समझे गए ना आप लोग? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, कीटो लगा दो, बीटा कीटो एसिड, है ना बच्चों? और जेम डाई कार्बोक्सिलिक कार्बन है, यही कार्बन से 2 COOH ग्रुप लगा दो, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको गर्म करोगे, सिंपल हीट करोगे तो एक CO2 निकल जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। कहें सर इसको निकालना क्या करूं? कुछ मत करो यार, सोडा लाइम कर दो। बोलो, सोडा लाइम का CO2 फिर से निकल जाएगा। गांव वालों, बात समझ गए आप लोग? जी, काम हो गया हमारा। ठीक, नोट कर लो। क्वेश्चन ट्राई किया जाए। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस। क्या करी रितुल, क्या करना है? पंखा बंद करना है? कर दो खटाक से। लोकतंत्र है भाई हमारे देश में, कोई राजशाही नहीं चल रहा है। मुझे ये नहीं पता है कौन सा स्विच है, तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा। हो गया सवाल तुम्हें? ये स्ट्रक्चर याद कर लोगे? क्या है? अल्फा नाइट्रो अल्फा साइनो, बीटा कीटो बीटा इमिनो, जेम डाई कार्बोक्सिलिक, बीटा गामा अनसैचुरेटेड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एट गामा का। और सबसे ज़्यादा कौन पूछे जाता है? बीटा कीटो, और उसके बाद जेम। क्लियर? बहुत तेज हो यार, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चल रहा है। क्रिस मूवी देख के प्रभावित हुए हो गया? सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, सवाल बनाओ। हाँ भाई,
इसमें से एडवांस की खुशबू आ रही कि नहीं? हाँ बेटा, COOC2H5। हाँ अच्छा, होल ट्वाइस है, यस। थोड़ा सा और इसमें खिलवाड़ कर दूं क्या मैं, हल्का सा? हैं हम लोग थोड़ा इसमें खिलवाड़ करने का और मन कर रहा है मेरा, कर लूं? ये जो मैं क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो आईआईटी के कई सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं यूज करके बना रहा हूँ इसको। हो गया? टेन सेकेंड्स और। टाइम ओवर। सो लेट्स सी बच्चों, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं वैसे? एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। बोलो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव मेथिलीन। जो CH2 ग्रुप बच्चों ना, इसको क्या बोलते हैं? मेथिलीन। और अगर उससे दो तरफ से -R ग्रुप लग जाए, कैसे लग जाए? तो ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक हो जाता है। बोले नो, इसको बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव मेथिलीन। CH2 और दो तरफ से माइनस, ये -R है ना, आपको दिख रहा है ना ये? बोलो, CH2 COOC2H5 एथिल, COO एथिल। ये CO तो -R ही तो है बच्चों। अब मैं पहले इधर ही मूव कर जाता हूँ। देखो ये क्या है? ये बेस है। क्या है ये? इसके हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा। इस पर जेई एडवांस में सवाल पूछा गया, मुझे याद आ रहा था, तो मैं कहा इसे बना देता हूँ। H+ को निकाला तो ये बन जाएगा, ये C2H5OH निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH- Na+, सॉल्ट बन जाएगा। ये हाइड्रोजन एसिडिक है इन दोनों के -R की वजह से, और ये फिर अपना COOC2H5 का होल ट्वाइस, ये G हो गया। अब C- बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और Br को बाहर निकाल देगा।
NaBr बाहर, तो बन जाएगा CH3 CH2, ये इस पे अटैक किया CH, और ये हमारा COO एथिल का वोल्टवाइज। कितने लोग समझ गए इसको? कर लोगे अब? ये ध्यान देना था कि कर लिए थे कुछ 1-2 स्टेप, पहला हो गया था। तो ये C माइनस हुआ ना, तो न्यूक्लियोफाइल है, तो आगे तो इसको धर पकड़ेगा, वो दौड़ा लेगा ना उसको देखते ही, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है नहीं। तो ये सब डिसीजन कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, और देखते तुम अटैक कर दोगे, तुम फ्लो में रहोगे, समझो क्या है, ये तो बन जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, ये किया गया हाइड्रोलिसिस, ये देखो ये सी एस्टर का हाइड्रोलिसिस, बोलो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, डीएस्ट्रिफिकेशन। क्या होता है? डीएस्ट्रिफिकेशन, पढ़े हैं ना? ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो? CH2 COOH COOH, और वो C2H5 निकल जाएगा। कितने लोग सही किया इसको? जब बात सबने सही किया है इसको, डीएस्ट्रिफिकेशन, सही है। अभी क्या बन गया? जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, गर्म करते ही एक CO2 क्या होगा? निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH। ठीक, तो मैं वही कह रहा था आपसे कि ये हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है कि सिंपल हीटिंग से हो रहा है, वो पार्ट होगा रिएक्शन का, लेकिन जब तक तुम A से B नहीं आओगे आगे कर ही नहीं पाओगे। समझ में आया ना? ये देखो वही वाला आ गया। अब यहाँ ये कौन सा रिएक्शन है? हेल-ओल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा होता है? हाँ, रेड फास्फोरस कैटालाइज करता है, समझ गए आप? हाँ, और इसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन पे रिएक्ट करता है, कहाँ करता है? और जितने अल्फा हैं सबको बारी बारी से कर लेता है, और हमेशा आने वाला स्टेप पहले वाले से ज़्यादा स्पीड में होता है, उसका रेट ज़्यादा होता है। मतलब अभी हम इससे ट्रीट करेंगे तो यहाँ एक ब्रोमीन आ जाएगा। कैसा रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बन जाएगा CH2Br COOH। अगर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, और इस Br के -I की वजह से इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ गया, तो फिर से कहें फिर होगा और उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए? बाय द वे, अगर ऐसा लिख के छोड़ देते यहीं तक होगा। अगर हम इसको NaNH2 शीट करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है और बेस भी है, तो बेस है तो इस H+ को ले जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ NH2 आ जाएगा। बोलो, तो ये D जो बनेगा हमारा, D बनेगा CH2 NH2 CO-। ये CO- क्यों है? बेसिक मीडियम की वजह से। किस में वजह से? ग्लिसिन अमीनो एसिड होता है ना, उसका एनायनिक पार्ट है। बोलो, ग्लिसिन जानते हो ना? एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वेरी गुड। अब इसको H+ से ट्रीट कर एसिडिक मीडियम देंगे, तब क्या होगा? ये NH3+ बन जाएगा। बोलो, ये बन जाएगा NH3+ CH2 COOH। अब एसिडिक मीडियम देंगे तो COH हो जाएगा। बोलो, एक होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, pH की ऐसी वैल्यू, देखो जब pH बेस है तो एनायन मिल रहा है। बोलो रे, जब pH एसिड है तो कटायन मिल रहा है। तो pH की एक ऐसी वैल्यू जिसपे एनायनिक और कटायनिक फॉर्म दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं? हाँ, वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है उस अमीनो एसिड की, तो उस पर रखोगे तो ये बन जाएगा NH3+, और ये बन जाएगा COO-। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसको? ज्विटर आयन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डाईपोलर आयन। ठीक है, ये कब मिलता है? pH की एक ऐसी वैल्यू जिस पे कटायनिक और एनायनिक फॉर्म दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। pH कम करोगे तो कटायनिक फॉर्म, ज़्यादा करोगे तो एनायनिक। क्लियर? मज़ा आया? मज़ा आया? अगला सवाल दूं? चलो फिर अगला सवाल करते हैं। कितना खूबसूरत सवाल है इसमें। HBZ आ गया, डिकार्बोक्सिलेशन आ गया, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया, नहीं दुनिया भर की चीज़ों का प्रैक्टिस हो गया इसमें। मैं इस बार कोविड की वजह से इतना तो नहीं करा पाया, लेकिन इस बार जो है रगड़
कॉलर पकड़ के बच्चों को घुमा दूंगा ना मैं उनको पूरा रटवा देना है, तय कर लिया हूँ। मैंने वो सामने वाली एक बिल्डिंग मैंने रेंट पे ले लिया है और उसमें 20-20 30-30 बच्चों को क्लासरूम बनाने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना यार, ज़्यादा पढ़ाओ तो रोने लगते हैं, कहें सर इतना मत पढ़ाओ प्लीज़। तुम लोग तो मालूम है राजदीप ना, इसका राजदीप और राजवीर में आज तक कंफ्यूज हूँ। क्या है भाई, दीप है कि वीर है बताओ? दीप, तुम दीपक हो बस, ठीक है बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। तो ज़्यादा पढ़ा दिया बच्चे रोने लगते हैं यार, कहते से बहुत पढ़ाते हो आप। हम भाई कोई क्राइम कर रहे हैं क्या समझ रहे हो ना। लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों को सेग्रीगेट करना जरूरी है। जो मैं तय किया हूँ, जो बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं उनको अब एडवांस तक जाना नहीं चाहता है, तो कम से कम मेंस में उसको इतना रगवा दो कि मेंस तक ही फोड़ फाड़ दे। उसको एडवांस पढ़ाने में उसका माया मिली ने राम इधर उधर दोनों में गड़बड़ा जाता है। और जो एडवांस करने वाले उनको शुरू से ही रगड़ो, इस तरह के सवाल शुरू से बनाना होगा। समझ रहे हो क्या? तो ये सब चीज़ें हैं। अब 20-25 बच्चों को क्लासरूम बना रहा हूँ। तुम लोग देखो एकदम बिल्कुल यही होने वाला एग्जाम है ना। ये सब करने के बाद फिर IIT में कोई भी रैंक लाया सकता है, फर्स्ट रैंक भी, मेडिकल में भी कोई भी नंबर, 720 नंबर भी। बस प्रैक्टिस चाहिए होता है, और उसके लिए जैसे तुम लोग भी बैठे हो ऐसे बच्चे चाहिए होते हैं। शानदार। अगला सवाल किया जाए, कर दोगे? चलो करो। तो मैं फिर से ऐसा सवाल दूंगा कि तुमको फंसाऊं, नहीं फंसोगे? हैं? नहीं? चलो आओ देखते हैं, चैलेंज, ठीक है देखता हूँ तुम फंसते हो नहीं फंसते हो। तुमको फंसाना है, हाँ यस, तुमको फंसाना है। बनाओ। हो गया? हैं? क्या तुम कॉपी चेक करें, दिसंतवा गलत करना है, ले आओ गुड, तुम जीत गए, वेरी गुड, बच्चे। समय समाप्त। ट्राई कर लिए बच्चा लोग? हाँ, दिशांत ने सही किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सवाल इस बात पे आधारित है कि तुमको मैकेनिज्म पता है कि नहीं। इसमें गर्म करोगे तो क्या होगा, ये निकलेगा, माइनस बन जाएगा, CO2 निकल जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, माइनस। बोलो, ये माइनस देखो कंजुगेशन में है, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर। बोलो, ये लोन पेयर आएगा तो Br माइनस को बाहर निकाल देगा। समझ में आया क्या?
ये CH निकलेगा तो ये C माइनस, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड, तुम समझ पा रहे हो ना बच्चों? या इसको और आसानी से कर सकते हो, देखो यहाँ पे लोन पेयर आएगा ना, बोलो कहीं लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, है ना? कुछ एक कार्बन कम है क्या यार? एक कार्बन कम हो गया यार। दिशांत, तुमने एक कार्बन अपने से बढ़ा लिया है। इस सवाल में गलती हो गई मुझसे, मतलब ये जो सवाल मैंने प्लान किया है तो यहाँ पे मुझे COH करना था, है ना दिशांत, ताकि डबल बॉन्ड यहाँ आया था। समझ रहे हो क्या सवाल में क्या सोच के दिया हूँ बच्चों? रे बात समझ आई क्या आप लोगों को? खैर अभी जो दिया उसका आंसर भी होगा, ऐसा नहीं है। अभी जो दिया ये निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा और H लग जाएगा, सिंपल, ठीक है, समझे आप? लेकिन जो सवाल में सोच के दे रहा था जो मैं सोचा था वो ये कि ऐसा यहाँ COH ग्रुप होता अगर यहाँ पे, तो ये निकलते हैं क्या बनता? माइनस। क्या बनता? माइनस। और वो माइनस क्या बनाता है यहाँ पे? पाई बॉन्ड। क्या बनाता? पाई बॉन्ड। ये जो माइनस यहाँ होता, यहाँ पाई बॉन्ड आता, ठीक है, पूरे सिस्टम में। यहाँ से Br माइनस को शिफ्ट होना था। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है? गड़बड़ क्या हो रहा है? यहाँ पे Br होना था क्या? बोलो। देखो यहाँ क्या हुआ, ये COH निकला है, क्या बना? माइनस। क्या बना बच्चों? माइनस। लोन पेयर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पाई बॉन्ड बनता और ये Br माइनस निकल जाता। यहाँ पर हमको Br यहाँ लगाना था, समझे क्या? तो ये एक अच्छा सवाल बनता। तो ये जो मैंने गलती की है क्वेश्चन फ्रेम करने में, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट दे रहा होगा, समझ में आया क्या? यहाँ पे एक Br यहाँ लगेगा, तो जब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो Br निकल जाएगा, समझे क्या? मतलब ये मिला के हुआ कि जो यहाँ कार्बेनाइन बनेगा ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ तक आया, और C माइनस है जो कि इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो Br माइनस जो गुड लिविंग ग्रुप है उसको बाहर निकाल दिया। समझ में आई बात क्या? बोलो यस नो? ठीक है। कभी कभी जब टीचर कुछ भी गड़बड़ी करता है ना, दिमाग पे इंप्रेशन अच्छा बनता है। अभी शायद अच्छा बन गया होगा, बोलो एग्जाम में तुम सही करोगे, ठीक है, गुड। अब यहाँ आ जाओ, इसको करेंगे हम लोग, क्या होगा बच्चों? यहाँ माइनस आएगा, सेम कॉन्सेप्ट दिया गया। और ये OTS जो है, जानते हो इसको? हाँ, ये ऐसा ग्रुप होता है ना, ये लिविंग ग्रुप बनाए गए हैं। क्या बनाए बच्चों? हाँ, ये ऐसे SOO, इसको बोलते हैं TS ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? टोसिल। और OTS, ये OTS, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। क्या ये? हाँ, अगर इसको हटा दिया जाए, मतलब इसमें कर दो CH3 और SOS, ये इसको बोलते हैं मेसिल। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान देना, एग्जाम पूछे, MS शॉर्ट में MS लिखते हैं, MS और आगे O आ गया, मतलब इस पूरे का नाम हुआ MSO, ऐसा ग्रुप। दीज आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। और एक है ट्रिफिल ग्रुप, ट्रिफिल CF3SOO, ऐसा, इसको ट्रिफिल, और ये O, समझे क्या बच्चों? इनमें ये सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, स्पेशली एडवांस्ड एग्जाम में। इनमें अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा लिविंग कैरेक्टर किसका है, तो नाम आएगा 1 इसका, फिर 2 पे इसका, और सबसे कम इसका। रीजन इज़ वेरी क्लियर। यहाँ इसके माइनस आई की वजह से जब ये निकलेगा तो यहाँ O माइनस बनेगा ना बच्चों। ये तीनों लिविंग ग्रुप हैं जो डिजाइन किए गए हैं रिएक्शन कराने के लिए। तो भैया ये C माइनस बनेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, और ये बाहर हो गया, 6 की रिंग बन जाएगी। बोलो, ये 6 की रिंग बन जाएगी, ठीक है, ओके। चलिए एक कॉन्सेप्ट लिखिए। इन बाईसाइक्लो कंपाउंड in bicyclo compound molecule having
molecule having COOH group, COOH group at bridgehead carbon, cannot form cyclic transition state, so will not decarboxylate on simple heating. So will not decarboxylate on simple heating. मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं ऐसा बनाऊं, ध्यान समझो, अगर मैं कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड लूं, ये बाईसाइक्लो है कि नहीं, बोलो, बिल्कुल है। इसमें मैं यहाँ पे COOH लगा दूं और इसका अल्फा बीटा कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगा दूं और इसको मैं सिंपल हीट करूँगा तो डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाता है। क्लियर, समझ गए आप। लेकिन अगर इसका सोडा लाइम प्रोसेस किया जाए तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, क्योंकि सोडा लाइम प्रोसेस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना के मूव नहीं करता। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ब्रिज हेड पे अगर COH ग्रुप होगा तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाता, इसलिए सिंपल हीटिंग में ये डिकार्बोक्सिलेशन शो नहीं करेगा। क्लियर, ओके। ये स्ट्रक्चर नोट कर लो चाहो तो, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक सवाल ट्राई किया जाए। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट में पहले एक पॉइंट और तुम बता दूं मैं और उसको नोट भी कर लो। जो बातें हमने डिकार्बोक्सिलेशन के लिए पढ़ी है वो सारी बातें डिसल्फोनेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, वो सारी बातें डिसल्फोनेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर हम RSO3H ग्रुप है, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो वैसे ही बनेगा। इसको हम सोडा लाइम से ट्रीट करें, NaOH CaO, ये फिर वही RH बन जाएगा, SO3 बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं डिसल्फोनेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिसल्फोनेशन। तुमको पता है बच्चों, ये PH सल्फोनेशन में स्पेलिंग यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में F यूज करते हैं, तो बोथ यू कैन यूज, राइट। तो क्या है कि जो मैकेनिज्म, जैसे हम लोग सिंपल हीटिंग पढ़े ना अभी, तो जैसे ये देखो, ये SO3H अल्फा बीटा पे तुमने कीटोन लगा दिया, इसको सिंपल हीट करोगे तो ये SO3 ग्रुप उड़ जाएगा, -SO3 हो जाएगा। क्लियर। तो all the mechanism or the molecules we have studied so far for the decarboxylation reaction will also take place desulfonation reaction, right? उनमें डिसल्फोनेशन भी होगा, और बल्कि डिसल्फोनेशन का रेट जो होता है वो डिकार्बोक्सिलेशन से थोड़ा ज़्यादा होता है। बात समझ गया? तो एक लाइन से डबल हो गया रिएक्शन। जो हमने डिकार्बोक्सिलेशन के लिए सीखा था वो सभी डिसल्फोनेशन के लिए भी है। इस एक लाइन से रिएक्शन क्या हो गया? डबल। ठीक है, तो नोट कर लो कॉन्सेप्ट दूसरा। रिएक्शंस या लिखो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस shown by carboxylic acids, decarboxylation reactions shown by carboxylic acids will also carried out by sulfonic acids,
कॉमा देके लिखो इन सिमिलर सिचुएशंस, इन सिमिलर कंडीशंस, इन सिमिलर कंडीशंस एंड विद हायर रेट ऑफ रिएक्शंस, एंड विद हायर रेट ऑफ रिएक्शंस, इसका रेट ऑफ रिएक्शन उससे जो है ज़्यादा होगा। ठीक है गांव वालों, मामला क्लियर? ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं, ऐसे ही ABCD टाइप सवाल देता हूँ मैं आपको। ओके, तो क्वेश्चन ट्राई करिए, कंप्लीट रिएक्शन। तो मैंने आपको बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन, डीसल्फोनेशन पढ़ा दिया, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। अब मैं ये अमीन चैप्टर के ऊपर कुछ सवाल देने जा रहा हूँ, जो आपको नहीं आएगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, राइट। एक अभी क्वेश्चन ऐसे ही प्लान कर लेते हैं। तो
ठीक है, इसमें अमीन चैप्टर के बहुत सारे तरह के रिएक्शंस को मैंने इन्वॉल्व कर लिया है। और प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बड़े ही हेल्पफुल होते हैं।